सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये गुरु की बदौलत प्रेम सगाई का भी महत्व हम लोग समझ पाए, नहीं तो नहीं समझ पाते। जैसे सभी भेड़ चाल चल रहे थे वैसे ही हम सब भी चल रहे थे, सारी दुनिया चल रही थी। लेकिन संतों ने शिवो हम की गर्जना करना सिखाया कि तुम कौन हो, तुम वही हो जो मैं हूं सो तू है। ये परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट हुआ तो अपने रहस्यमयी रूप को हम सबके सामने रखा। ये गुण रहस्य, ये गुण है ज्ञान, जो गीता का ज्ञान है ये गुण है, ये रहस्यमयी गीता। इसका रहस्य लोग सुन के भी पढ़ के भी नहीं जान पाते और उस रास्ते पे चलते हुए भी भटक जाते। ये वो रास्ता है जहां मैं आई वहां सब चला जाता। चढ़े सो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। जो चढ़ जाता है वो प्रेम रस चाकता है, और जो ये अहम आया अंत समय तक ये आता छोड़ता नहीं, अंतिम क्षण तक, आखिरी सांस तक, अंत तक निभ जाए। ये प्रभु से अंत क्षण तक प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। प्रभु आपके सहारे ये मेरी नाव है, आप जो करा देंगे वो हो जाएगा, फिर इसकी चिंता भी नहीं। अगर समर्पण है, पूरा समर्पण होने ना होने के कारण हम बार बार डरते रहते हैं कहीं नाव डूब ना जाए, कहीं नाव डूब ना जाए। मेरा माना, मेरे वाले, ये संशय भ्रम निश्चयात्मक बुद्धि ना होने के कारण वो निश्चय होना बहुत जरूरी है। जब समर्पण भाव है, सब कुछ अर्पण कर दिया, फिर बार बार अपनी मन बुद्धि जब चलाते हैं तो ये गद्दारी है। तो हम लोग कितनी बार गद्दारी करते हैं कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो मन को जब बेच दी जाती है, सौदा हो जाती है, फिर नहीं लेते हैं। तुम तो जानते हैं सब। लेकिन हम लोग कितना उल्टा कार्य करते हैं, मन बेच भी देते हैं, कहते रहते हैं मुख से, पर अंदर से नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारज रस। उसी के कार्य सफल होते हैं, सफलता उन्हें प्रदान होती है जो प्रभु को अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। ये क्षमता योग का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। पहली बात में तो अब प्राप्त है ही नहीं, प्राप्त ही है। अभी बात आई थी कि पूरा सिंधियों में, पंजाबियों में जो भी हैं गुरमुखी होते हैं, पैदाइशी, तो उनको सार तत्व के विषय में भली बात ज्ञात होता है, पर तत्व ज्ञानी नहीं मिलता तो पढ़ते रहते हैं। पर जब तक तत्व ज्ञानी नहीं जीवन में है तब तक ये पक्का नहीं होगा। वही ब्रह्म विद्या के वाक्य बोलते रहेंगे पर निश्चय में नहीं आते, क्योंकि मैं मेरा नहीं हटता। बचपन से गुरुमुखी होने के बावजूद भी पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता, सब करते हैं, लेकिन वो करने की भाषा है। यहाँ गुरु तत्व ज्ञानी ना करने की भाषा सिखाता है, सब जगह करने की ही भाषा सिखाएगी। जितने महापुरुष थे उन्होंने सबने तत्व ज्ञानी ने ना करने की ही भाषा सिखाई है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि हमको गुरु नहीं मिला तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। जब ब्रह्म ज्ञानी मिला तो ये बात समझ में आई। तो गीता, कुरान बोला, गुरु ग्रंथ साहब,
इसकी लैंग्वेज को तुम समझ पाएंगे, क्योंकि ये ग्रंथियां हैं, इनको खोला नहीं जा सकता है, साधारण व्यक्ति इसको नहीं खोल सकता है। ये दिव्य पुरुष ही इन ग्रंथों को जगा सकता है, खोल सकता है। तो बिना तत्वज्ञानी के जीता जागता सामने आए। इन सब लोगों में गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना है, वहां पंखे भी झलते हैं, पर जीता जागता कोई इन्हें सही बात बताने वाला नहीं है। देह को नहीं, गुरु ग्रंथ साहब को। पर यहां बताया है कि जो देह है उसी के अंदर वो वाणी है और उसी से ये ग्रंथ है। जितना नानक जी ने लिखा वो सब गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, और जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। तो शुद्ध अंतःकरण नहीं था। शुद्ध तो जब होगा जब कोई तुम्हें मिलेगा साथी ऐसा जिसको ये रास्ता पता है, जीता जागता, उस ग्रंथ की बात को वही जस का तस बता सकता है। जब गुरु नानक जैसा कोई आए, प्रकट हो, वो ज्ञान तब वो तुम्हें प्राप्त होगा। तब वो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब की जो कथनी है तुम्हारी करनी में बदल पाएगी। नहीं तो कथनी रहेगी, करनी नहीं हो पाएगी। तो सब कर्म कांड में करनी कर रहे हैं, पर कथनी कर रहे हैं, करनी नहीं कर पा रहे। उसके लिए तत्वदर्शी हमें चाहिए। वहां कहते भी हैं तुमसे वो शरीर शांत हो गया या चला गया या मृत्यु हो गई, डेथ हो गई बोलते हैं, लेकिन सरदारों में पूरा हो गया, पूरा हो गया। और वहां पाठ भी करते हैं। मतलब जितनी सांसें प्रभु ने दी थी, चाहे उन्होंने सार्थक करी या निरर्थक करी, ये उन पे डिपेंड करता, पर पूरा हो गया, यानी सांसें पूरी हो गई, इसलिए पूरा कहते हैं। ये पूरी भाषा, ये गुरु नानक की लैंग्वेज है, पूरा कहना। तो ये भी हिंदू, वो भी हिंदू, गुरु प्रथा वहां यहां भी सब हिंदू ही हैं। ये मन मुसलमान है और कोई नहीं है। कहते वो देखो कबीर, अभी प्रेमानंद के पास कोई जाति पाति का भेद नहीं है। ऐसे ही जो तत्वदर्शी हैं वहां जाति पाति का हर समुदाय अपना जीवन वहां बना सकता है। वहां जाति पाति का, जात मेरी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। जहां आत्मा आत्मनिश्चय वहां गम नहीं है। जात मेरी आत्मा, हमारी कौन सी जात है? आत्मा, हम सब एक ही आत्मा है। जात मेरी आत्मा, कौन सी जात है? आत्मा एक है, बहुवचन नहीं है। जात मेरी आत्मा परमेश्वर परिवार है। जो ये सर्वत्र दिखाई दे रहा जड़ चेतन के रूप में, जो भी जनमानस, जो भी दिख रहा है, सब परमात्मा स्वरूप है। जात मेरी आत्मा परमेश्वर परिवार है। ये परमात्मा का ये परिवार है। और जब परमात्मा का परिवार है तो मेरी नजर परमात्मा भाव की होना आवश्यक है। वो हम सब नहीं कर पा रहे। जन्मों से पड़ी आदत ना बातों से बदलती, वो आज अपने साथ बिठा के कराता है। बोला डरो नहीं, कोई बात नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ। जब गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ता है, फिर तुम कितनी भी कलाई छुड़ाने की कोशिश करो पर छुड़ा नहीं सकते। वो वादा करता है कि जब तुम इतने गंदे थे तब यहां आए, तब उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया। माया में, विषयों में गंदगी तो है, तो गंदे ही थे, तब वो थाम सकता है। कचड़े से सने हुए थे, आज तो धुलाई हो गई, नहला धुला दिया, साफ कर लिया, तो अब कैसे जाने देगा? अब कैसे छोड़ेगा? अब तो छोड़ेगा ही नहीं।
बोला वो नहीं तुम्हें छोड़ेगा, भले तुम छोड़ के चले जाओ। इसलिए कहा पहले दाता कौन शिष्य बया। पहले शिष्य जो है दाता होता है, हो जाता है। पहले देने वाला शिष्य अगर दे दे अपना हाथ तो गुरु तो निछावर हो जाता है। तो बड़ा भी वही, भागने की कोशिश वही कर सकता है, तो गुरु अपना तो छोटा बन जाता है। ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। मैं तो तैयार हूं, तुम तैयार हैं या नहीं है। कभी तुम पे कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है तो गुरु गुरु कुछ नहीं, ज्ञान कुछ नहीं, हम इतना ज्ञान किया सब कुछ मेरे काम नहीं बने। बोला चाहे ज्ञान में बैठो या ना बैठो, मिलेगा वही जो लिखा है, प्रारब्ध में मिलेगा वही। जब यहां ज्ञान में आ जाते हो तो सहने की शक्ति दे देगा, पावर दे देगा। कितना बड़ा संकट आए, इतना बड़ा पहाड़ टूटे, पर तुम्हारी हड्डी पसुरी मिश्रण नहीं करेगा। क्षमता है, इतनी पावर है, सहन शक्ति हो गई तुम्हें। कैसा भी भार दे लेकिन वो तुम पे असर नहीं पड़ेगा। योग क्षेम का भार वहन करने वाला वो परमात्मा तुम्हारे करीब है, इसलिए निडर हो जाओ। योग क्षेमम भार वहम्यम, योग क्षेम का भार वहन करने वाला अब हम सबको मिल चुका है, मिल गया है, मिल गया। अब हमें डर है किसी बात का नहीं है, तो डरना नहीं है। शाही सड़क पे निर्भय होके चलते, डर नहीं होता कि जंगल है, शेर चीता भालू ये आ जाएंगे आक्रमण ना कर दें। तो आत्मा की रास्ते पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता, कोई आक्रमण नहीं कर सकता। ये गुरु हमको संदेश देता है। और जब इस बात को सुनते हैं तो फिर बात समझ में प्रीत होगी। तब जितनी संसार से प्रीत है इतनी गुरु से प्रीत कर लो, तादाद में संबंध बना लो। संसार दिखता है लेकिन परमात्मा दिखता है। अभी नहीं बताया, जात मेरी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले, जहां कोई गम नहीं है, आत्मा में कोई गम नहीं। बेगमपुर के, अक्सर लोग बेगम कोई मुस्लिम समुदाय से होगा, ऐसा नहीं है, एक ही समुदाय हम सबका है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है, आत्मा में कोई गम नहीं है। और परमेश्वर का परिवार समझकर हम सब प्रेम से रहते हैं। किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, कुड़न नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं। निरिच्छा होके जीना सिखाता है। तिल भर इच्छा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो। अपितु अपने शरीर से भी किसी प्रकार की इच्छा मत रखो। इच्छा हमको दुखी करती है। इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या का कारण इच्छा है और विद्या निरिच्छा। तो वो विद्या हमको मिलती है। कौन सी विद्या दान दो? जो अपने निश्चय को प्राप्त हो जाए। आज ये संत महापुरुषों के पास और ये सारा कार्य करने वाला, 24 घंटा कार्य करने वाला वही है। उसी शक्ति को जान, अच्छा बुरा जो भी हो रहा उसकी ही सत्ता से हो रहा है। लेकिन विवेक तुम्हें दिया है, इस ज्ञान में विवेक आ जाता है, जागृति आ जाती है। तो जागा हुआ व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा और सोया हुआ कभी पुण्य नहीं करेगा। जब तक जीवन में तत्व ज्ञानी नहीं, तब तक कोई पूर्ण फल प्राप्त होने वाला नहीं है और पूर्ण नहीं मिल सकता। ये याद रखो। कैसे मिलेगा? वेदांत के अकॉर्डिंग मेरा जीवन नहीं होगा, भले ही हम वेदांत पढ़ें।
क्योंकि वेदांत तो तत्वज्ञानी से ही खुलते। इसलिए मनमाने ढंग से किया हुआ आचरण तुम्हें मुक्त नहीं करा सकता, आजादी नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दिला सकता। दिला सकता है, तुम कर्मों में बंधे हुए हो, लेपायमान हो, और यहां नहकर्मी बनाता है, निष्कामी, और वो सकाम भाव, उसमें इच्छा है, लेपायमान हो, और यहाँ निर्लेप नारायण का ज्ञान है। यानी वही नारायण तुम हो, वही निर्लेप नारायण हो जिसमें कोई इच्छा नहीं, निरिच्छा है, निर्लेपता का, उसमें कुछ लेपायमान नहीं होता। आत्मा गंदी नहीं होती, ये जीव भाव हमारा, इससे ये गंदगी पैदा होती। जो भी इच्छा वासना उत्पन्न होती किससे होती? जीव भाव से। बोला मन भी अदृश्य है और आत्मा भी अदृश्य है। मन में हमारे जटिल कुटिल विचार हैं, ये जीव भाव है। इसमें तरह तरह की स्फूर्णाएं उठती रहती हैं, ये जीव भाव है। जब आत्म भाव है तो निरीच्छा है, तो कहीं मन दाएं बाएं नहीं जाता, अपने आप समाधि लग जाएगी। उसके लिए आपको साधन समाधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसे साधन की आवश्यकता नहीं है। तो वेद पुराण कुछ भी आप पढ़ पाए ना पढ़ पाए, बोला कितना अच्छा बताया। अगर तुम्हें ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गया तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो खुद ही लाइब्रेरी है। समझ गए? उस लाइब्रेरी में घुस के तुम्हें तलाश करनी पड़ेगी, पुस्तकालय में तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जब तत्व ज्ञानी होगा तो वहां आपको तलाश नहीं करनी होगी। किसी भी पुस्तक की, रामायण की, गीता की, कुरान की, है ना, बाइबल की, गुरु ग्रंथ साहब की, सुखमणि की, जो भी है, आपको क्या करना है? खोजना नहीं पड़ेगा, कोई ग्रंथ नहीं खोजना पड़ेगा। क्योंकि उस नारायण में जो सारी सृष्टि का रचनाकार है, उसके ही मुख से निकली हुई जो शब्दावली है, तो उसी से वो रचित है। जब वो तुम्हें सीधा मिल गया तो फिर किसी चीज की आवश्यकता है नहीं, है ना। चाहे वो 5 मिनट वो बात बताए, चाहे वो 10 मिनट बताए, चाहे वो 1 घंटा बताए, लेकिन तुम्हें बात वो बताएगा वो जो पक्की होगी, जो मोहर लगी होगी, जो सारे वर्ल्ड में एक शब्द से वो व्यक्ति कर देता है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो फ्रोजे सो पावे। हम सबकी इधर उधर की बात लेके जाते हैं, देखो ये सही नहीं चलता, ये नहीं वैसा चलता, तो वो कहता है ये कर्मानुसार भगवान, तो वो तुम्हारे गुरु हैं ना। इस रास्ते पे चले हो तो परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे चलो ना चलो। अगर नहीं भी चलते हैं तो भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तब आप रो रो के काटेंगे, या नहीं कट पाया तो सुसाइड, फिर दोबारा आना पड़ेगा अपने कर्म भोगने के लिए, दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा। अगर कर्म जहां से निपटे नहीं, है ना, कहोगे अरे सुसाइड कर लूं, इनसे मुक्त हो जाऊं, नहीं मुक्त हो सकते। शरीर ये तुम्हारा छूट गया, सब दोबारा मिलेगा, जैसा तुमने कर्म किया मिलेगा नहीं। ये कर्म तुम्हारे कई जन्मों तक पीछा, घबरा के तुम कर लेते हो, पर यहाँ गुरु तुम्हें इतनी पावर देता है, घबराते नहीं। हर परीक्षा के लिए, कठिन सी कठिन की परीक्षा के लिए तैयार है। इसलिए क्योंकि गुरु तुम्हारे अंग संग बैठ के तैयारी कराता है, तो मुस्कुरा के तुम फेस कर लेते हो, सामना कर लेते हो, रोके नहीं। वो सपेज कभी रोना भी आ जाए तो वो आंसू भी तुम्हें ताकत देते हैं। भगवान कहते हैं बेटा मत रो, ये पॉइंट ले और लागू कर, चढ़ जा सीढ़ी, मैं हूं ना तेरे साथ। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना रहा, तो हिम्मत नहीं हारो, और उस परमात्मा को कभी भी नहीं भूलो। याद रखो,
खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, सुबह और शाम राम ही राम, काम ही काम नहीं, राम ही राम। राम है तभी शरीर चलता है, कुकिंग दाई माई, उठना बैठना जागना, कार्यरत होना, है ना, क्रियाशील होना। किसकी वजह से? उस चेतन सत्ता की वजह से। उसको हम जानते नहीं क्योंकि वो दिखता नहीं है। जो चीज दिखती है वो जल्दी पक्की होती। तो ये सारा संसार, ये माया, ये योग माया परमात्मा साथ लेके आए, तो हमको योग माया दिखाई क्योंकि उसका भी साथ परमात्मा को लेना ही पड़ा। इतनी सुंदर है कि सारे, कल भी बात चली थी, सारे ऋषि मुन मोहित हो गए भगवान की ये मोहिनी रूप को देख के। ये जगत रूपा इस जगदम्बा को देख के, ये महामाया को देख के सब मोहित है हज्जन समुदाय। कोई किसी को लेके, कोई किसी को लेके, कोई किसी को लेके। योग माया, ये शरीर और वो शक्ति एक साथ जुड़े हुए हैं। ये शरीर अगर जड़ सिर्फ रहे और वो चेतन प्रवेश ना हो तो ये जला दिया जाता है शमशान पे। यही तो योग माया है। योग माना जोड़ना, साकार और निराकार दोनों के बिना ना काम चले, दोनों के बिना काम नहीं चलता। है एक ही है, पर इसने दो रूप धारण किए। एक चमक दमक में जो सारे संसार को भ्रमित किए हैं, मोहित किए। ये मेरा है, ये तेरा है, फिर उसमें कितने झगड़े, कितना विनाश, कितनी कुबुद्धि, कितनी बेमनस्ता, कितनी ईर्ष्या, कितना पॉल्यूशन मस्तिष्क में हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि कैसे रहे? अब हम अंतःकरण की शुद्धि करने में लगे, तुम नहीं कर सकते। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसको दे दो। ये ऋषियों और मुनियों का जीवन ये शुद्ध है, ये तत्व ज्ञानी का जीवन शुद्ध है, उसको तुम बेहिचक दे दो। तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं हो, लेकिन उसी वेशभूषा में किसी बैरुपीय को दे देते हो तो इसकी दुर्गति हो जाएगी और भगवत प्राप्ति भी नहीं। इसलिए जहां बैठे हो वहीं अच्छे। तत्वज्ञानी जो आदेश करे उसे फौरन शिरोधार्य, हम सबका जीवन बन जाएगा। आज हमारे जीवन में प्रीतम भगवान का प्रवेश हुआ, उनके आने से बाहर आई जीवन में। उनको भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ये ज्ञान हम सब तक पहुंचाया। शुक्राने उनको कोटि कोटि बंधन, और ऐसे सतगुरु को बारंबार प्रणाम जिसने काया पलट करके रख दिया। जीवन तत्वज्ञानी की खुली किताब होती है, इतना सरल, इतना सहज। उनके रहने पर कोई बिरला ही समझ पाया, सब नहीं। कोई कुछ समझता, कोई कुछ समझता, कोई कुछ समझता। पर ये दिव्य नेत्र जब अर्जुन को मिले तो भगवान कृष्ण को सही सही समझ पाया, बाकी तो कोई नहीं समझ पाया। समझ पाए? ऐसे ही हम सब भी इस शरीर को देख के, योग माया को देख के सब भ्रमित हो जाते हैं। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। जो संसार दिखाई पड़ रहा वो है नहीं, जो नहीं दिखाई देता वही यथार्थ है। उसी के लिए हम सबको अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो हमने देखा नहीं था और ये सब देखा था। जबकि ये योग माया जो है ये कठिन है कंप्लीट करना, लेकिन ये सरल हो गया। सरल क्यों हुआ? क्योंकि पैदाइशी ये सब हमको मिल गया सहज। और वो निराकार था, लेकिन जहां हम पैदा हुआ वहीं नहीं जानते, तो उससे मुझे अवगत कौन कराता? कौन मुझे मेलाप कराता? नहीं कर सकता था। और भगवान सबकी प्रारब्ध में, पर उसके लिए किसी को पुरुषार्थ नहीं। कारण क्या है? ये चमकनी दमकनी चीज हमको आगे तक बढ़नी नहीं देती।
जो हम अपने सातों परतें खोलें और खुद को देख पाऊं। सारा संसार दिखाई पड़ता है, लेकिन खुद को तो देख ही नहीं पाते। देख पाते? नहीं देख पाते। इसके लिए अब बता भी दिया गया तो भी देखना बड़ा कठिन हो रहा है कठिन, बहुत कठिन हो रहा, क्योंकि सरल चीज कठिन हो गई। इतना उल्टा कई जन्मों से हम चल चुके हैं, इसलिए। और कोशिश हमको अब कुछ नहीं करने पर समर्पण। क्या? जो वो कहे मानते जाओ, बात समझते जाओ, हाँ जी करते जाओ, नो नहीं करना है, अपनी मन बुद्धि नहीं चलानी। जब तक अर्जुन ने अपनी मन बुद्धि चलाई तब तक कोशों दूर है, जबकि योगेश्वर महाराज पास ही में, लेकिन है कोशों दूर। ऐसे महापुरुष मेरे करीब ही होते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए बहुत समय लग जाता है, क्योंकि मन बुद्धि साथ में रहती है। इसलिए मन बुद्धि साथ में रहती है, इसलिए बड़ा कठिन हो जाता है। तब बोला मन बुद्धि को ताक पे रख दो, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस से बक के कारज रस। तो और कुछ नहीं बेचने को बताया, मन ही बुद्धि बताया है ना, क्योंकि मन बार बार तुम्हें जो है गलत रास्ते ले जाता है। बुद्धि नई नई प्रेरणा देती रहती, सांसारिक चतुराई सिखाती रहती। तो गुरु कहता चतुराई से चतुरानन नहीं पाओ, चतुर्भुजी प्राप्त नहीं हो सकती, रघुराई नहीं मिल सकती। अगर रघुराई को पाना है तो समर्पण कर दो, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। हनुमान ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अर्जुन ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसके काम अपने आप बनने लगे। सारे युद्ध में घूम आए, लेकिन कहते मैं कुछ नहीं करता। ऐसे ही सुबह से शाम तक जो भी कार्य करो, अंदर में ये पक्का कर लो, मैं नहीं करने वाला, प्रभु आप करने वाले। पर ये बोलना नहीं है, घर में टस टस बोलते, अरे हम कहाँ करते, भगवान करवाते हैं, ये तुम बट्टे हो, पागल हो, तुम्हें ज्ञान यान नहीं है, सिर्फ तुम बोलते हो, कहते हो। अरे भाई कोई कहे अरे हटो हम कर लें, अरे नहीं नहीं सब ठीक है, बढ़िया है, भगवान करवा रहे हैं, तो ये तुम झूठी बातें करते हो, ये गलत बात है। सच्ची बात नहीं कर रही, मुझसे बोल रहे हो क्योंकि तुमने ये सुना है, इसलिए तुम बोलना सीख गए हो, ज्ञान को रट लिया है, बोलना सीखे हो, पर निश्चय में नहीं। देखो खोल के अपनी किताब, बोलना सीख चुके हो। बोला बोल के, सुन के, पढ़ के, फिर भी निश्चय में आना बड़ा कठिन है। बार बार आंखें ये धोखा दे देती हैं, बार बार ब्रह्म का दर्शन गया, पहले वो कर्म दिखने लगते। अब इसको याद रखो कि जैसे रास्ते में तुम जा रहे हो, समझ रहे, जो कर्म तुम्हारा खाता ना बने, जा रहे हैं रास्ते में लिखा है, तुमने उसको पढ़ा, आगे बढ़ गए। सामने लिखा था वो पढ़ लिया, उससे कोई तुम्हारा प्रयोजन नहीं, बढ़ गए आगे। जो लिखा था वही पढ़ा, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, उस एक्शन कुछ नहीं है उसके लिए। ऐसे ही संसार में जो भी हो रहा है, भला बुरा अच्छा सब दिखेगा, आप देखते चले जाओ, पर आप रिएक्ट ना करो। आपका कोई खाता नहीं बनेगा। रास्ते में एक कचरा है, पड़ा है, और रास्ता नहीं, थोड़ी सी ईंट पड़ी है, तो आपने ईंट पे पैर रख लिया, निकल गए। तो आपने कचड़े का चिंतन नहीं किया, तो आपका कोई कर्म नहीं बना। कचरा था, समझ थी, आपने ईंट पे पैर रखा, निकल गए। ना कचड़े का ध्यान किया, ना ईंट का ध्यान किया। जरूरत थी उतना ध्यान किया, कितनी जरूरत थी, मुझे वहां निकलने की जरूरत थी, तो पैर हमने कीचड़ में ना रख के उस ईंटे पे रख के निकल गए। ओके, दोनों चीजें छूट गई, अच्छा बुरा दोनों ही यहीं छूट जाए। ऐसे घर गृहस्थी में जो भी कार्य कर रहे हैं, ऐसे आप निर्लेपता को प्राप्त हो जाए। ऐसे लोगों को भी चिंतन नहीं, जो सामने आया लेना देना, उठाना धरना। जब कुकिंग आप करते हैं तो मसालदानी का दिन भर चिंतन नहीं करते, ठीक है, लेकिन जो तुम अच्छा बुरा काम कर उसका बहुत चिंतन करते हैं।
वही हमारा कर्म खा खाता तैयार होता। अभी बताया, मनुष्य जन्म में व्यक्ति जाने कितना कर्म बना लेता, जो 84 लाख योनियों को भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। अब उस 84 लाख योनियों से बचे कैसे? जीवन ये मनुष्य का जरूर मिलता है, लेकिन इसमें 84 लाख योनियों की हरकतें भरी होती हैं। अब ये जो है, तभी तो बोला कोटि कोटि मुनियतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। बड़ा कठिन है, लेकिन तुम्हारे सबके लिए इस कलयुग जैसे समय में तत्व ज्ञानी मिलना बड़ा दुष्कर है। नहीं समझा? साधु की लिबास में, तत्व ज्ञानी की लिबास में तत्व ज्ञान बोलते हुए भी तुम्हें भेड़िए मिल जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। अरे कितना सुंदर ज्ञान, कितनी अच्छी बात, मोहित हो जाओगे, मोहित हो जाओगे और जीवन तुम्हारा व्यर्थ। तो उसका भी ध्यान नहीं दो, तुम श्रद्धा और भक्ति से अपना कार्य कर लो। नहीं देखो भीड़, नहीं कहते अब बड़ा वहां गए, इतनी साज सजा, इतना ये सब और इतना सब होने था, ये सब दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं, इसमें तत्व ज्ञान थोड़ी ना छुपा है। तत्व ज्ञान तो जीर्ण क्षीण व्यक्ति में, चाहे सुंदरता ऊपर से है या नहीं है, हमें ज्ञान से मतलब है। हम लोग सब कहाँ जा रहे हैं? ऊंची दुकान और फीके पकवान। हर व्यक्ति की दृष्टि कहाँ है? बाहर के माहौल को, और तत्व ज्ञान भीतर के माहौल में। हीरा मोती कभी बाहर नहीं। तुमने शीशे की साज सज्जा बाहर देखी होगी, कांच की, कितनी सुंदर सजावट, मोहित कर देता है मन को, कर देता है। तो सच में क्या वो हीरा है? नहीं है। आकर्षित कर लिया। हीरा तो बहुत आपको मिलेगा भी नहीं, आप वहां जाएंगे भी, बहुत खोज करेंगे तो भी हीरा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हीरा छुपा के रखा, किसी का हाथ न लग जाए। जहां तुम्हें संभावना नहीं, वहां हीरा मिलेगा। सादगी जीवन में संतों के होती, वहां तुम्हें हीरा मिल जाता। जो ऊपर से वहां जाते हैं, कुछ दिन बहुत जयकारे लगते हैं, थोड़े दिन बाद जयकारे समाप्त हो जाते हो जाते। हीरा राम जब थे तो कितने लोगों ने पहचान पाया, जब कृष्ण थे कितने लोगों ने पहचान पाया, गिने चुने लोगों ने पहचान। लेकिन आज सारी सृष्टि कण कण राम को जानता है, और कण कण राधा रानी को जानता है, भगवान कृष्ण को जानता है कि नहीं? उनके नाम से लोगों के कार्य बन जाते हैं, सफल बन जाते हैं, सफल हो जाते हैं कार्य। आज हम सबका भी तो कई जन्मों का कार्य छूटा हुआ था, आज बन गया तत्व ज्ञानी मिलने से। यहाँ निरीक्षा होके बैठना कुछ नहीं। अब तो भूषा मांगा है अभी तक, और भूषा मांगोगे भी, देगा वही परमात्मा जो तुम्हारे लिए हितकर होगा, और बाकी तुम लाख कोशिश करो वो नहीं देगा। माँ बाप बच्चे को वही चीजें देते हैं जो उसके लिए लाभ करे, और जो लाभ नहीं है तो माँ बाप जानबूझ के उसको विष नहीं देंगे, भले ही बच्चा मांगे। माँ जानती है, पिता भी जानते, नहीं देगा ना, सही जो पूछा जाए नहीं देगा। तो ऐसे ही हम अज्ञानतावश प्रभु से क्या क्या मांगते हैं। जीवन में जब गुरु आ जाता है, वो नहीं देता। जो तुम्हारे लिए जरूरत है वही देगा, जो जरूरत नहीं है वो नहीं देगा। फिर अक्षर तुम निंदा से परास्त हो जाते, पर निंदा तो तुम्हारी जननी है। जननी माँ जाया, माँ क्या करती है? तुम्हारी पालना पोषणा बड़ी सुंदर तरीके से सब कुछ देती है, पौष्टिक आहार। जो भी परिस्थितियां, ये तुम्हारे लिए जीवन के लिए पौष्टिक आहार है। और इससे हम क्या करते हैं? खाना नहीं चाहते, खाना नहीं चाहते। वो कहता खा ले, माँ कहती है खा ले बेटा, ये तेरे लिए बहुत लाभकारी है।
जो खा लेता है वो जीत जाता है। ये जीवन है। ऐसे ही जो भी निंदा है तुम्हारी, ये जननी है, और जननी कभी तुम्हारे साथ गड़बड़ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा ही अनेक रूप में निंदक बन के आता है, गुरु बन के आता है। क्योंकि इतनी हम पढ़ाई करा रहे हैं यहाँ पे, क्या तुम वो कंप्लीट है? कहीं टूटते नहीं गए हो? कहीं बिखर तो नहीं गए हो? मैं निंदक बन के तुम्हारे पीछे पीछे रहता, तुम जहां जाते हो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितनी पावर है, कितनी क्षमता है। जब वो पावर देख लेते उतनी उतनी चीज भी देता है जितनी तुम्हें सहने की क्षमता होती है। धीरे 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 तुम्हारे कर्मों का खात्मा करा देता है और तुम निर्लेपता को प्राप्त होते हैं। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पचाने का, हजम करने का तुम्हें यहाँ ढंग मिल जाता है, तौर तरीके मिल जाते हैं। जहां भी अटकलें आती हैं, आपको युक्ति मालूम है, यहाँ से ऐसे रास्ता निकाल लो, यहाँ से ऐसे रास्ता निकाल लो, है ना। मुख से बोलने की जरूरत नहीं। जो शक्तिशाली है बोल के नहीं कार्य करते। शक्तिशाली व्यक्ति पावरफुल बोलते नहीं है, इस्माइल में मौन में कार्य करते हैं। अंदर में धीरज नहीं खोते, धीरज नहीं खोते, अधीरज नहीं होते। धीरजवान के पास हर चीज होती है, और जिसे धीरज नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो तुम धीर पुरुष और वीर बनो। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। ये कविता थी, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं थे इसके विषय में। ऐसे गुरु कहता है, अरे तुम वीर हो, बढ़ो आगे, क्या कायरता में लगे हो? तुम वीर हो, मौन में आगे बढ़ जाइए, शक्ति बर्बाद मत करो बोल के। जहां अंधेरा है वहां तुम काहे के लिए बुद्धि खराब करे हो? प्रकाश है वहां तो प्रकाश है ही, वहां ऊर्जा समाप्त नहीं होती। अगर हम बुद्धिमानों के पास, संत महात्माओं के बीच रहते, वहां ऊर्जा कहाँ कम होती है, बढ़ती है। अंधेरे में अज्ञानियों के साथ ऊर्जा तुम्हारी घटती है। उनसे वार्तालाप करके, समय बर्बाद करके, निरर्थक प्रयास करके सार्थकता नहीं है। साधु संत महात्माओं तत्वज्ञानी के पास सारी सृष्टि चल के जाती है, वो तीर्थराज है। आज हमारे भगवान कृष्ण, राम जो भी हैं, ये तीर्थराज है। तुम सब चल के जाते हैं कि नहीं उनका दर्शन करने, क्योंकि पवित्रता के कारण। और वहां तुम्हारे पवित्रता आ भी जाती है, भले ही क्षण भर के लिए आए, पर वो स्थायी नहीं हो पाती, क्योंकि वो भी संदेश देते हैं, मैंने गुरु की शरण ली है। भगवान कृष्ण भी संदेश दे रहे हैं, राम जी भी संदेश दे रहे हैं। वशिष्ठ मुनि के रूप में भी वही राम है, और राम भी राम ही है। गुरु और शिष्य बन के एक ही व्यक्ति का दो संवाद बना, राम